एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था मंधार और वो अपनी ताकत और बुद्धि के लिए जाना जाता था। पूरे जंगल के जानवर मंधार का बहुत आदर करते थे। वो अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। मंधार हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वो दयालुता से दूसरों का मार्गदर्शन करने में विश्वास रखता था। मंधार अकेला नहीं था, उसके 5 वफादार शिष्य थे। ये शिष्य ऐसे जानवर थे जो मंधार की बुद्धि से सीखना चाहते थे। वो हर जगह उसका पीछा करते थे और उसकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनते थे। मंधार अपने शिष्यों के साथ प्यार और धैर्य से पेश आता था। वो चाहता था कि वो भी उसकी तरह बुद्धिमान और साहसी बने। पहला शिष्य था एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था धीर। धीर की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी तेज सोच और तीखी बुद्धि को दर्शाती थी। धीर अपनी तेज सोच और तीखी बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसकी चालाकी और समझदारी ने उसे जंगल में एक विशेष स्थान दिलाया था। वो अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं को सुलझा सकता था। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, धीर हमेशा एक रास्ता निकाल लेता था। दूसरा शिष्य था एक ताकतवर भालू जिसका नाम था बलवान। बलवान की ताकत और साहस की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। बलवान बहुत वफादार था और अपने दोस्तों की रक्षा करता था। उसकी वफादारी और साहस ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। बलवान हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। तीसरी शिष्या थी एक तेज तेंदुआ जिसका नाम था चित्रा। चित्रा की गति और फुर्ती ने उसे जंगल की रानी बना दिया था। चित्रा अपनी गति और फुर्ती के लिए जानी जाती थी। उसकी चाल में एक अनोखी शान और सहजता थी। वो बड़ी ही शान और सहजता से जंगल में घूम सकती थी। चित्रा की हर चाल में एक अनोखी सुंदरता थी। चौथा शिष्य था एक बुद्धिमान चूहा जिसका नाम था बुद्धि। बुद्धि की छोटी कदकाठी के बावजूद उसकी बुद्धिमत्ता और तीखी नजर ने उसे खास बना दिया था। बुद्धि भले ही छोटा था, लेकिन उसके पास एक तेज दिमाग और तीखी नजर थी। उसकी सूक्ष्म दृष्टि ने उसे हर छोटी से छोटी चीज को देखने में सक्षम बनाया था। वो उन चीजों को भी देख लेता था जो दूसरों को अक्सर दिखाई नहीं देती थी। बुद्धि की यह विशेषता उसे सबसे अलग बनाती थी। पांचवा शिष्य था एक वफादार भेड़िया जिसका नाम था रक्षक। रक्षक की बहादुरी और वफादारी की कहानियां जंगल में गूंजती थीं। रक्षक अपनी बहादुरी और रक्षा करने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उसकी उपस्थिति से ही उसके दोस्तों को सुरक्षा का एहसास होता था। वो हमेशा अपने दोस्तों को खतरे से बचाने के लिए तैयार रहता था। रक्षक की यह प्रवृत्ति उसे सभी का प्रिय बनाती थी। एक सुबह शेर और उसके 5 शिष्य जंगल में अपनी रोज की सैर पर थे। वे ताजी हवा और गर्म धूप का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते के बीच में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। शिष्यों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे उत्सुक थे और थोड़े डरे हुए भी थे। वस्तु कपड़े के एक बड़े से टुकड़े से ढकी हुई थी। इसे रस्सियों से कसकर बांधा गया था। शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मार्गदर्शन के लिए उन्होंने अपने नेता मंधार की ओर देखा। मंधार शांत और चौकस था। वह सावधानी से वस्तु के पास पहुंचा और सुरक्षित दूरी से उसकी जांच की। वह अपने शिष्यों के डर और अनिश्चितता को भांप सकता था। यह क्या हो सकता है? यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा था। धीर, लोमड़ी फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हमें सावधान रहना चाहिए, उसने जोड़ा। यह खतरनाक लग रहा है और हमें नहीं पता कि यह हमारे लिए क्या खतरा ला सकता है। बलवान भालू सावधानी से पीछे हटते हुए गुर्राया। हमें पीछे हटना चाहिए, उसने कहा। चित्रा तेंदुआ घबराकर अपनी पूंछ इधर उधर घुमा रही थी। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, उसने कहा। हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए और वापस जाना चाहिए, उसने सुझाव दिया। यहाँ रुकना समझदारी नहीं है। बुद्धिमान चूहा बुद्धि ने वस्तु को देखा। हमें और जानकारी की जरूरत है, उसने कहा। हम ये भी नहीं जानते कि यह क्या है, उसने सोचते हुए कहा। हमें पहले इसे समझना होगा। हमें जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, किसी ने कहा। रक्षक, भेड़िया, समूह के सामने रक्षक खड़ा हो गया। मैं यहाँ पहरा दूंगा, उसने कहा। हमें अपने नेता की रक्षा करनी होगी, उसने घोषणा की। शिष्य बंट गए थे। हम एकजुट रहना चाहिए, किसी ने कहा। कुछ डरे हुए थे और जाना चाहते थे। यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, उन्होंने कहा। अन्य उत्सुक थे और जांच करना चाहते थे। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए, उन्होंने कहा। वे आपस में बहस करने लगे। हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल सबके मन में था।
मंदार ने अपने शिष्यों को चुपचाप देखा। शांति बनाए रखें, उसने सोचा। उसने उनकी चिंताओं और उनके अलग अलग विचारों को सुना। हम एक साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे, उसने अंत में कहा। भाग 5, बुद्धिमान चूहे की योजना। बुद्धिमान चूहा बुद्धि आगे बढ़ा। गुरु मंदार, उसने कहा, मेरा मानना है कि मेरे पास एक योजना है। हम खुद को खतरे में डाले बिना वस्तु की जांच कर सकते हैं। दूसरे शिष्य सुनने के लिए मुड़े। आप हमें ऐसा करने का प्रस्ताव कैसे देते हैं नन्हे? मंदार से पूछा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। बुद्धि पास की एक चट्टान पर चढ़ गया, जिससे उसे रहस्यमय वस्तु का बेहतर दृश्य दिखाई दे रहा था। अगर हम में से कोई दूर से रस्सी को ध्यान से कुतर दे, तो उसने समझाया, हम इसे इतना ढीला कर सकते हैं कि कपड़ा गिर जाए। इस तरह हम बहुत करीब आए बिना देख सकते हैं कि नीचे क्या है। भाग 6, कार्य में लाई गई योजना। मंदार ने मंजूरी में सिर हिलाया। यह एक बुद्धिमानी भरी योजना है बुद्धि, उसने कहा। वह रक्षक की ओर मुड़ा। रक्षक, तुम फुर्तीले और चतुर हो, क्या आप सम्मान करेंगे? रक्षक ने सिर हिलाया और सावधानी से वस्तु के पास पहुंचा। तेज सावधान काटने के साथ रक्षक ने रस्सी को कुतर दिया। एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। दूसरे शिष्य सांस रोककर देखते रहे। अंत में रस्सी टूट गई और वस्तु को ढकने वाला कपड़ा गिर गया। चेले अचानक सांस लेने लगे। उनके सामने कोई खतरनाक जानवर नहीं पड़ा था, जैसा कि कुछ लोगों ने डर लिया था, बल्कि स्वादिष्ट दिखने वाले फलों से भरा एक साधारण लकड़ी का टोकरा था। भाग 7, शेर की बुद्धि। मंदार अपने शिष्यों पर मंद मंद मुस्कुराया। आप देखिए मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, डर और अनिश्चितता अक्सर हमारे फैसले को धुंधला कर सकते हैं। हम खतरे को वहां देख सकते हैं जहां कोई नहीं है। अज्ञात के पास सावधानी से लेकिन एक स्पष्ट और खुले दिमाग से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। चेले एक दूसरे को देखते थे। उनके चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। उन्होंने मंदार के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया था और लगभग एक इनाम से चूक गए थे। बुद्धि, मंदार ने आगे कहा, आपकी बुद्धि और सावधानी पूर्वक अवलोकन ने दिन बचा लिया। आप हमें याद दिलाते हैं कि हम में से सबसे छोटे के पास भी सबसे बड़े विचार हो सकते हैं। भाग 8, सीखे सबक। बुद्धि गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। प्रत्येक शिष्य ने मंदार की शिक्षाओं के महत्व को महसूस किया। उन्होंने सीखा था कि साहस और स्पष्ट दिमाग से भय पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि उनमें से प्रत्येक में अद्वितीय ताकत और कमजोरियां हैं। धीर ने महसूस किया कि उसकी त्वरित सोच को सावधानी पूर्वक अवलोकन के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। बलवान ने सीखा कि सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में है, बल्कि उनके विचारों को सुनने में भी है। चित्रा समझ गई कि दिशा और उद्देश्य के बिना उसकी गति बेकार है। रक्षक ने सीखा कि बहादुरी महत्वपूर्ण थी, लेकिन कार्य करने से पहले सोचना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। भाग 9, एकता की ताकत। मंदार अपने शिष्यों को फलों के टोकरे तक ले गया। यह एक विशेष दिन था जब सभी जानवर एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लेने वाले थे। वे सभी एक साथ मीठे रसदार दावत का आनंद लेते थे। हर एक फल में एकता का स्वाद था, जो उन्हें और भी करीब लाता था। जैसे ही उन्होंने खाया, मंदार ने अपनी बुद्धि साझा करना जारी रखा। उसकी बातें सुनकर सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने एकता, सहयोग और विश्वास के महत्व के बारे में बताया। मंदार ने समझाया कि कैसे ये गुण उन्हें मजबूत बनाते हैं। साथ मिलकर मंदार ने कहा, हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। एकता में शक्ति है और ये शक्ति हमें अजेय बनाती है। आप में से प्रत्येक में अनूठी शक्तियां हैं। हर जानवर की अपनी विशेषता है जो उसे खास बनाती है। जब हम इन शक्तियों को जोड़ते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। यह मिलकर काम करने का जादू है। शिष्य ध्यान से सुनते थे। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। उनके दिल अपने बुद्धिमान नेता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान से भरे हुए थे। मंदार की बातें उनके दिलों में गूंज रही थीं। वे समझ गए थे कि उनके मतभेद कमजोरियां नहीं, बल्कि ताकत थीं जो एक दूसरे के पूरक थे। वे एक टीम थे और एकता में उनकी असली ताकत थी, और साथ मिलकर वे कुछ भी हासिल कर सकते थे। यह उनकी एकता की जीत थी जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाती थी। भाग 10, बुद्धिमान शेर की विरासत। उस दिन से
शेर और उसके 5 शिष्य एक साथ जंगल का पता लगाते रहे। हर चुनौती का सामना साहस, बुद्धि और एकता के साथ करते रहे। वे अपने दिलों में मंदार की शिक्षाओं को लेकर चले, पूरे पशु साम्राज्य में दया, सहयोग और समझ का संदेश फैलाते रहे। और इसलिए बुद्धिमान शेर और उसके 5 शिष्यों की कथा जानवरों की पीढ़ियों तक चली आ रही है, जो उन्हें याद दिलाती है कि साहस, बुद्धि और सच्चे दोस्तों के अटूट समर्थन से सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर किया